बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome back to all of you in online class presented by Pak Garrison School ननकाना साहिब। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 4 है और इससे पहले हम इसको रिकॉल करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कैरियर इन बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट 4 कैरियर जो थे हमने वो लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर जो हमारा 3 था उसमें हमने डिस्कस किए थे। तो वो हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस किया था, फार्मिंग के बारे में और फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने ये कैरियर लास्ट हमारा ये टॉपिक था। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से वो है मुस्लिम साइंटिस्ट्स। ये मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से है, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी के फील्ड के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल क्या था, किरदार क्या था, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता है साइंस में या किसी भी साइंस की ब्रांच के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किए हैं। ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइंस की ईजादात के अंदर और साइंस के जो लेटेस्ट जो स्टडीज़ हैं वो जो हमें आज पढ़ने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं, लर्न करने को मिल रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से मुमकिन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ साइंटिस्ट के हवाले से जिन्होंने बायोलॉजी के फील्ड के अंदर जो है वो इनकलाब बर्पा किया। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं। नंबर 1 सबसे पहले है जाबर बिन हयान और नंबर 2 पे हमारे पास है अब्दुल मालिक असमई। इसको क्या पढ़ेंगे? अब्दुल मालिक असमई। और तीसरे नंबर पर हमारे पास हैं बू अली सीना। तो बेटा ये 3 मुसलमान साइंटिस्ट हैं। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं 1 by 1। ठीक है, सबसे पहले हम जाबर बिन हयान पे बात कर लेते हैं। जाबर बिन हयान जो था ये बेटा ईरान के अंदर ये पैदा हुआ और ये 721 AD में जो है ये ईरान के अंदर पैदा हुआ। ठीक है, AD का यहाँ पे मतलब होता है आफ्टर डेथ। ठीक है जी, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट। यानी ये एक डेट का एक आगाज़ है क्रिस्ट प्रॉफिट, यानी जब वो इस दुनिया से चले गए उसके बाद जो डेट का आगाज़ हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये वो डेट है, ये इशू नहीं है, इसको आप बस ये एक यानी जहाँ से डेट स्टार्ट हो रही है वो उसका साइन है एक। ठीक है, तो ये जो जाबर बिन हयान था ये 721 AD में ईरान में पैदा हुआ। ठीक है, और इसने फिर मेडिसिन के ऊपर इसने प्रैक्टिस की, इराक के अंदर इसने प्रैक्टिस की। पैदा ये बेटा ईरान में हुआ और इराक के अंदर इसने मेडिसिन के ऊपर प्रैक्टिस की। ठीक है, इसके बाद इसने जो केमिस्ट्री है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो साइंस की एक मेन ब्रांच है, उसके अंदर इसने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। यानी इसने केमिस्ट्री के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के अंदर जो है ना इसने मुतारफ़ करवाए। ठीक है, उसके बाद इसने बहुत सारी जो है वो कुतब भी लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, बुक्स लिखी। प्लांट्स के ऊपर भी इसने किताबें लिखी और एनिमल्स के ऊपर भी इसने किताबें लिखी। तो 2 इसकी जो मशहूर फेमस बुक्स हैं वो यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। एक है अल नबातात और दूसरी है
अल हैवान। अल नबातात मीन उसने प्लांट्स के मतलब किताब लिखी, ठीक है, और अल हैवान मीन उसने एनिमल्स के मतलब जो है वो यानी अबाउट एनिमल्स के बारे में लिखा, और इसके अंदर उसने प्लांट्स के बारे में डिटेल से लिखा आफ्टर रिसर्च, ठीक है। ही वॉज डाइड इन 815 AD, और फिर वो जो है 1815 में उसकी वफात पा गए वो, ठीक है। तो बेटा ये जाबिर बिन हयान के बारे में मुख्तसर उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमने डिस्कस की है। दोबारा देख लें कि ईरान के अंदर 721 में पैदा हुए, मेडिसिन के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस की इराक के अंदर, और इसके अलावा उनका कारनामा ये है कि उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुतारफ़ करवाई, और 2 बड़ी मशहूर किताबें लिखी प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, जिनके नाम हैं अल नबातात और अल हैवान, और फिर ये 815 में वफ़ात पा गए, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो आ जाता है हमारे पास अब्दुल मालिक अस्मई। अब्दुल मालिक अस्मई, बेटा अब्दुल मालिक अस्मई जो है वो 740 में पैदा हुए, ठीक है। और इसके बाद ये जो साइंटिस्ट थे बेटा, ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो माने गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो एनिमल्स को स्टडी किया, ठीक है जी। एनिमल्स को डिटेल से स्टडी करने वाले, अगर कोई साइंटिस्ट सबसे पहले जिसने एनिमल्स को डिटेल से स्टडी किया, वो सबसे अगर पहला कोई साइंटिस्ट आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा है, तो वो है अब्दुल मालिक अस्मई। तो बेटा यहाँ पे ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडी एनिमल्स इन डिटेल। ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये आपकी बुक की रीडिंग है, ठीक है। तो इसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आप अच्छे अंदाज से याद कर लें। तो बेटा ये ऐसा साइंटिस्ट है, ऐसा पहला साइंटिस्ट है जिसने एनिमल्स को डिटेल से स्टडी किया। तो इसने जानवरों के ऊपर बेटा बहुत सारी किताबें लिखी, और इसकी जो फेमस बुक्स थी वो यहाँ पे 4 फेमस बुक्स इसकी दी गई हैं। तो उनके हम नाम जो हैं वो याद करेंगे। सबसे पहले अल आबिल, दूसरा नाम है अल खेल, अल वाउश, खल्क अल इंसान, खल्क अल इंसान, ठीक है। ये 4 किताबें, दोबारा मेरे साथ आप इसको ज़रा रीड कर लें। अल आबिल इसका मतलब होता है कैमल, यानी इसने ऊंट के ऊपर किताब लिखी, ऊंट के ऊपर, ऊंट की ज़िंदगी के ऊपर इसने किताब लिखी, ठीक है। अल खेल यानी हॉर्स, घोड़े के मुतल्लिक़ इसने किताब लिखी, अल खेल। और तीसरी बुक इसकी जो थी वो है अल वाउश यानी एनिमल्स, मुख्तलिफ जो दूसरे जानवर थे उनके ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर इसने बुक लिखी, ठीक है। और जो लास्ट बुक है खल्क अल इंसान यानी इंसान की तख्लीक के ऊपर इसने ये अपनी बुक लिखी। तो ये बेटा 4 इसकी मशहूर किताबें हैं अब्दुल मालिक अस्मई की। इनके आपने नाम याद करने हैं, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में ये 1828 में वफात पा गए। 1828 में ये अब्दुल मालिक अस्मई जो थे ये वफ़ात पा गए। दोबारा ज़रा सीख लें कि ये 740 में पैदा हुए, 440 AD में पैदा हुए, और ये इनको पहला ऐसा मुसलमान साइंटिस्ट जाना गया जिसने एनिमल्स को डिटेल से स्टडी किया और फिर उनके ऊपर किताबें लिखी। और जो किताबें लिखी वो अल आबिल, अल खेल, अल वाउश और खल्क अल इंसान, ठीक है। और फिर ये 828 में यानी 828 के अंदर ये वफ़ात पा गए। तो थर्ड जो हमारे पास साइंटिस्ट है आज के इस लेक्चर में वो है अबू अली सीना। क्या नाम है? अबू अली सीना। अबू अली सीना ये बेटा ये साइंटिस्ट जो हैं ये पैदा हुए 980 AD के अंदर, ठीक है जी। तो ये इन्होंने यानी ये थे फाउंडर ऑफ मेडिसिन, फाउंडर ऑफ मेडिसिन।
यानी मेडिसिन के बानी माना जाता है। फाउंडर मीन बानी, बानी बनाने वाला, ठीक है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन। तो इनको मेडिसिन का जो है वो बानी माना जाता है। और वेस्ट के अंदर यानी मगरब वाले जो हैं, मगरब वाले जो हैं वो इसको एविसीना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एविसीना। यानी वो इसको बू अली सीना को शॉर्ट करके इसको उन्होंने एविसीना इसका नाम वो पढ़ते हैं, ठीक है जी, शॉर्ट करके इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट में लिखा है कि ये 1980 में पैदा हुए, सॉरी 980 में, ठीक है, 980 में पैदा हुए। और ये जो है मेडिसिन के फाउंडर थे। और वेस्ट में यानी मगरब के अंदर इनको एविसीना के नाम से जो है वो पुकारा जाता था। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये थे कि ये इनके अंदर काफ़ी सारी खूबियाँ थी। तो ये मसलन ये फिजिशियन भी थे, यानी ये एक डॉक्टर थे, और ये फ़िलासफ़र भी थे, यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले। फ़िलासफ़र उसे कहा जाता है जिसके पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर काफ़ी सारा नॉलेज मौजूद हो, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं जो आसमान का इल्म रखता हो, इल्म फ़ल्कियात, आसमान का इल्म जो रखता हो तो उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और पोएट, और ये शायर भी थे। तो बेटा ही वाज आ फिजिशियन, फिलासफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोएट। तो ये सारी खूबियाँ इनके अंदर थी, ठीक है। और इनकी एक बुक का यहाँ पे नाम दिया गया है जो बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, ठीक है। जितनी भी किताबें इन्होंने लिखी उसमें से एक जो बुक है उसका नाम यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, और उसका नाम है अल कानून फ़ी अल तिब। तो बेटा एक दफ़ा मेरे साथ इसको आप रीड कर लें, अल कानून फ़ी अल तिब। एक दफ़ा फिर मैं पढ़ रहा हूँ, अल कानून फ़ी अल तिब। ये इस बुक का नाम है जो बू अली सीना ने लिखी, ठीक है, और बहुत फेमस बुक थी। वेस्ट के अंदर इस बुक को कैनन ऑफ मेडिसिन का दर्जा दिया गया। कैनन ऑफ मेडिसिन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बुक जिसको आप यानी फॉलो करने के बगैर कोई चीज़ स्टार्ट कर ही नहीं सकते। यानी ऐसी जैसे कोई रिलीजियस बुक होती है, जैसे हमारे लिए कुरान पाक है, कुरान मजीद है, तो हम उसको स्टडी करते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन के अंदर जो है वो ये अल कानून फ़ी अल तिब, ये एक ऐसी बुक है, आप ये समझ लें कि इसने मेडिसिन के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया, एक इनकलाब। तो अब ये वाली जो बुक है, ये जो भी लोग डॉक्टर बनने जाते हैं तो बेसिक नॉलेज जो है सारा का सारा वो इस बुक से उठाया जाता है, और ये बुक जो है वो पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर तिब के मुतल्लिक़ा जो है वो सारा का सारा नॉलेज मौजूद है। मैं दोबारा इसको बू अली सीना को रीड कर देता हूँ शॉर्टली कि ये 980 में पैदा हुए, और ये मेडिसिन के बानी इनको माना जाता था, और वेस्ट वाले इनको एविसीना के नाम से पुकारते थे, ठीक है। ये फिजिशियन भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, पोएट भी थे। और इनकी जो सारी किताबों में से जो एक अहम जो फेमस बुक थी वो थी अल कानून फ़ी अल तिब। और इस बुक को वेस्ट वाले जो हैं वो कैनन ऑफ मेडिसिन से पुकारते थे। यानी अल कानून फ़ी अल तिब जो ये बुक है इसको वो कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से वो इसको पुकारते थे कि ये एक इनकलाब बर्पा कर देने वाली बुक है मेडिसिन के शोबे के अंदर। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम रीड कर चुके, और इसको आपने अच्छे अंदाज में लर्न करना है क्योंकि ये एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें ये तीनों साइंटिस्ट जो हैं वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी बोर्ड में आ सकते हैं, और पहले बोर्डों में ये आए भी हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको आप लर्न करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।